हेलो हाय। आज के वीडियो में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी मैथ के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे बोला है किसी संख्या का 40% 160 है तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, हमने मान लिया कोई संख्या ए होगी, ए का 40% इंटू 40, ये परसेंट हटेगा तो बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर है आपका 60, 160। जीरो जीरो कट गया, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 100 इंटू 4 आपका हो जाएगा 400। संख्या बराबर आपकी आ गई 400। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आपसे बोल रहा है 3,5 के अनुपात में दो संख्याओं का अंतर 24 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। बात सुनो, आपसे बोल रहा है अंतर, अंतर माने होता है घटाना। 5 और 3 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 2, 2 का मान है 24, 2 एकम 2, यहाँ बचेगा आपका 12। आपसे बोला है बड़ी संख्या इसमें 5, तो इंटू 5 कर दो, 12 पंचे आपका होता है 60। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आपसे बोला है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से 200 रुपये का लाभ होता है, करे मूल्य क्या होगा। ठीक है, बात सुनो, 20% बट्टे में आपको हो जाएगा 100, 20 का मान है 200, जीरो जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, आपका आ गया 10। एक का मान 10 है, आपसे बोल रहे 100 तो इंटू कर दो, 1 2 3 0, 1 2 3 0, आपका आ गया 1000। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आपसे बोला 180 मीटर लंबी ट्रेन 9 सेकेंड में खंभा पार करती है, ट्रेन की चाल क्या होगी, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। बात सुनो, चाल बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी है आपकी 180, समय आपका 9 सेकेंड, 9 एकम 9 दूना 18, आपका आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। हमको चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अगर हमको मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हमारा हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 एकम 5, 5 चक्को 20 और 18 चक्को आपका होता है 72, 72 हो जाएगा। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आपसे बोला किसी संख्या को 25% घटाने पर 450 प्राप्त होता है तो मूल संख्या क्या होगी। आपसे बोला किसी संख्या को 25% घटाने पर 450 प्राप्त होता है, तो मान लो अगर 25% घटेगा तो बचेगा आपका 75 बटे 100। 75 का मान है 450। अब ये आपका हो जाएगा 15 पचे 75 और 15 3 45, 5 एकम 5, 5 6 का 30, आपका आ गया 1 का मान 6 है, आपसे बोल रहे 100 का मान, तो इंटू 6 कर दो, आपको हो जाएगा 600। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, आपसे बोला दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, मिश्रण में दूध कितने प्रतिशत है। बात सुनो, आपसे बोला है परसेंट है, ठीक है, और आपसे बोला दूध, दूध है इसमें 4 और बटे में आपको हो जाएगा 4 + 1 5, और हमको चाहिए परसेंट में, तो इंटू कर दो 100, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यहाँ बचेगा आपका 0 और 20 चक्कू आपका होता है 80% हो जाएगा। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आपसे बोल रहा है एक व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करता है, उसकी क्षमता 20% बढ़ा दी जाए तो वह काम कितने दिनों में करेगा। तो एक दिन की क्षमता आपकी हो जाएगी, एक दिन का काम हो जाएगा उसका 1/15। आपसे बोल रहा है कि 20% क्षमता बढ़ा दी जाए, तो आपको हो जाएगा 120 और बट्टे में आपको हो जाएगा 100, 0 से 0 कट गया हमारा, ये आपका हो जाएगा 2 छंग 12 और 2 पंचे 10। अब ये आपका हो जाएगा 15 पचे 75/6, पलट जाएगा 75/6 हो जाएगा। अब देखो 6 कम 6, 6 कम 6, यहाँ बचा आपका 1, यहाँ आपका हो जाएगा 15। हम 75 को 6 से भाग करना है, 6 कम 6, यहाँ बचा आपका 1, यहाँ हो जाएगा आपका 15, 6 दूना 12, यहाँ बचा आपका 3 पॉइंट 6 पंचा 30, 12.5 आएगा।
पार्ट नंबर सी। या इसको फिर ऐसे कर लो, 6 को 75 से भाग कर लो, आपका आएगा 12.5। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आपसे बोल रहा है 5, 10, 20, 40, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। ये संख्या अपने की डबल हो रही, 5 दूना 10, दूना 20, दूना 40, दूना 80 आएगा। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। बात सुनो, पहले 10 बढ़ी, फिर 10 माइनस कर दो, फिर ये आपका हो जाएगा प्लस और इंटू कर दो माइनस का 10 और बट्टे में आपका होता है 100, तो 0 कट गए, ठीक है। और ये आपका प्लस माइनस कट गया, यहाँ बचेगा आपका प्लस इंटू माइनस, बचेगा आपका माइनस का 1। अगर माइनस की संख्या है तो हमेशा कमी आएगी। पार्ट नंबर सी हो जाएगा 1% कमी, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आपसे बोला 20% और 15% की क्रमागत वृद्धि का कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। बात सुनो, अगर आपसे बोला क्रमागत तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी, फिर माइनस का ए बी और बट्टे में आपका होता है 100, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 15, 20 और प्लस 15 और माइनस आपका होता है ए बी, तो 20 इंटू 15 और बट्टे में आपका हो जाएगा 100। 0 कट गया, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 5 एक कम 5, 5 तियां 15, ये आपका हो जाएगा 15 और 20 आपका होता है 35, 35 और 3 आपका हो जाएगा 38। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, किसी संख्या का 30% 210 है तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, संख्या हमने मान लिया कोई ए होगी, ये क्वेश्चन सेम है, और 30 बटे आपका हो जाएगा 100 बराबर है आपका 210। 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो 100 इंटू 7 आपका हो जाएगा 700। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, आपसे बोला है दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है और उनका योग है 330, तो छोटी संख्या क्या होगी। आपसे बोला योग, तो इनको जोड़ दो, आपको हो जाएगा 11। 11 का मान है 330, 11 एकम 11, 11 तियां 33, 1 का मान आपका आ गया 30। आपसे बोला छोटी संख्या इसमें 4, तो इंटू 4 कर दो, आपका हो जाएगा 4 तियां 12, 120 हो जाएगा। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, एक वस्तु को 15% हानि पर बेचने से 90 रुपये की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोला है 15% हानि, तो 15/100 हो जाएगा। 15 का मान है 90, तो 15 एकम 15 और 15 छक्का आपका होता है 90, तो 100 इंटू 6 आपका हो जाएगा 600। क्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा 600। पार्ट नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, आपसे बोल रहा है 240 मीटर लंबी ट्रेन 12 सेकंड में खंभा पार करती है, ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले की तरह है, अपने आप से करो। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, बोला किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर 540 हो जाती है तो मूल संख्या क्या होगी। अब से बोला 20% बढ़ाने पर, तो आपको हो जाएगा 120 बटे में 100। 120 का मान है 540, ये आपका हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा और 4 तियां 12, 25 चक्कू 100, 3 एकम 3 और ये आपका हो जाएगा 3 एकम 3, 3 बट 24, 25 80 आपका हो जाएगा 200 का 0 और 25 एकम 25 20 आपका होता है 45, 450 हो जाएगा। पार्ट नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, दूध का मिश्रण का कितने प्रतिशत है। आपसे बोला दूध का, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, अपने आप से करो। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, आपसे बोल रहा है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे। तो आपका हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30,
इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 60, और यहाँ बचेगा आपका 3, और यहाँ बचेगा आपका 2। तो ये आपका हो जाएगा 60/5, 5 का 5, 12 पंचे 60, 3 आपके आ गए 12। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, आपसे बोल रहा है 1, 4, 9, 16। तो पहले 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, और 4 का आपका 16 होता है। अब क्या होगा आपका 5 का 25 हो जाएगा। पार्ट नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से आपका एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो ये आपका हो जाएगा 25 माइनस का 20 प्लस 25 और इंटू आपका हो जाएगा माइनस का 20 बट्टे में आपका हो जाएगा 100। यहाँ बचेगा आपका 20, 25 हो जाएगा 20, तो बचेगा आपका 5, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। यहाँ बचेगा आपका माइनस का 5, ये कट जाएंगे, बचेगा आपका 0। कोई भी कभी नहीं आएगा, इसके ऑप्शन गलत नहीं है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेमी है, उसका परिमाप क्या होगा। परिमाप आपका होता है 3 गुणे भुजा, तो 3 × 12 हो जाएगा, 12 × 36 हो जाएगा। पार्ट नंबर सी। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, एक आयत का क्षेत्रफल 540 सेमी स्क्वायर है, यदि लंबाई 30 सेमी है तो चौड़ाई क्या होगी। इसका फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मान लिया हमने बी होगी, बराबर है आपका 540, 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3/24, चौड़ाई आपकी आ गई 18 सेंटीमीटर। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, एक वर्ग की भुजा 14 सेमी है, वर्ग का परिमाप क्या होगा। आपका होता है 4 गुणे भुजा, आपका हो जाएगा 14 चक्कू 56। पार्ट नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, वृत्त की परिधि कितनी होगी। पाई बराबर आपका दिया हुआ है 22/7। परिधि आपकी होती है 2πr, आपका हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर, आर है आपकी 7, 7 कट जाएगा, आपको हो जाएगा 22 दूना 44 सेमी। पार्ट नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेमी स्क्वायर है, उसकी भुजा क्या होगी। इसका फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर आपका होता है √3/4 और इंटू आपका होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, इंटू आपका होता है भुजा स्क्वायर। बस ये आपका √3 कट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 16 चक्कू 64, 64 का वर्गमूल होता है आपका 8 का। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, यदि परिमाप 64 सेमी है तो लंबाई कितनी होगी। बस सुनो, आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई है आपकी 5 + 3 हो जाएगा, और बराबर आपका दिया हुआ परिमाप 64, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, 5 3 8 होता है आपका, 8 का मान है 64, 8 एकम 8, 8 चक्कू 32, एक का मान 4 हो जाएगा। आपसे बोला लंबाई, और लंबाई इसमें है 5, तो 5 × 4 आपका हो जाएगा 5 चक्कू 20। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, किसी संख्या का 75% 360 है तो संख्या क्या होगी। ये आपका हो जाएगा, संख्या मान ले कोई ए होगी, क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका, 75 बटे आपका हो जाएगा 100, बराबर है आपका 360, 25 3 75, 25 चक्कू 100, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और ये आपका हो जाएगा 0, और 120 × 4, ये आपका हो जाएगा 0, 4 दूना 8, 12 चौक 48, 480 हो जाएगा। पार्ट नंबर सी। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, 5:7 अनुपात में दो संख्याओं का योग 60 है तो छोटी संख्या क्या होगी।
जोड़ दो, 7 5 12, 12 का मान है 60, 12 एकम 12, 12 पंचे 60। आपसे बोले छोटी संख्या, छोटी इसमें 5, तो इंटू कर दो, आपका हो जाएगा 25। पार्ट नंबर ए। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका अंतर 36 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? अंतर मान्य होता है घटाना, घटा दो, 2 का मान है 36, 2 एकम 2, बचेगा आपका 18। आपसे बोला है बड़ी संख्या, बड़ी इसमें 7, तो इंटू 7 कर दो, 18 7 आपका होता है 126। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, एक आदमी 8 घंटे में 160 किलोमीटर चलता है, उसकी गति क्या होगी? चाल बराबर, आपका फार्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी है आपकी 160 किलोमीटर, समय आपका 8 घंटे, 8 एकम 8, 8 दूना 16, आपका हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पार्ट नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, दो संख्याओं का अंतर 5 है और बड़ी संख्या 45 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? आपसे बोला है अंतर, तो अंतर आपसे बोले बड़ी संख्या 45 है, तो 45 माइनस का x बराबर है आपका 15, तो x बराबर आपका हो जाएगा 45 माइनस का 15, बचेगा आपका 0 और 3, 30 आ जाएगा। पार्ट नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, आपसे बोले 400 का 10% घटाने पर और फिर 20% घटाने पर कुल प्रतिशत घटाव क्या होगा? बात सुनो। देखिए इसका फार्मूला भी होता है, अगर हम लोग इसको करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, तो 10 प्लस 20 और माइनस आपका हो जाएगा 10 इंटू 20 और बटे में आपका हो जाएगा 100, 2 जीरो कट जाएंगे और 10 20 आपका हो जाएगा 30 और 2 32, नहीं सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 20 30 और यहाँ बचेगा आपका माइनस का 2, तो बचेगा आपका 28% बचेगा। पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 560 रुपये है, यदि 12% लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, आपसे बोले लाभ, तो आपको हो जाएगा 112 और बट्टे में आपको हो जाएगा 100, इसका मान दिया हुआ है 560, तो 56 एकम 56 और 56 दूना आपका होता है 112, 2 एकम 2, तो पंचे 10, 5 इंटू 100 आपका हो जाएगा 500। पार्ट नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, यदि 25% हानि पर 450 रुपये में बिकती है, यदि 25% हानि पर 450 में बिकती है तो क्रय मूल्य क्या होगा? 25% हानि पर, तो आपका हो जाएगा 75 बटे 100 और इसका मान दिया हुआ है 450। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अपने आप से करो। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 से आपका बोला है 360 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती ट्रेन की गति क्या होगी? वो भी हमको चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपका हो जाएगा 360 और बटे आपका हो जाएगा 30, जीरो कट गया, आपका आ गया 12। अब हमको चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 18 बटे 5 से, 5 एकम 5, 5 दो ना 10, यहाँ पड़ेगा आपका पॉइंट और यहाँ आपके हो जाएंगे 2 जीरो, आपका हो जाएगा 20, 5 चौक 20, आपका आ गया 2.4 इंटू 18, 18 चौक 72 और 18 दूना 36 और 7 आपका होता है 43, एक के बाद पॉइंट लगा दो, 43.2 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, 10% वृद्धि के बाद किसी वस्तु की मूल्य 330 रुपये है, मूल कीमत क्या होगी? ये आपका हो जाएगा 110 बटे 100, इसका मान है 330, जीरो से जीरो कट जाएगा, 11 कम 11 33, 100 इंटू 3 आपका हो जाएगा 300। पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, 80 का 25% घटाने के बाद
50% बढ़ाने पर अंतिम मान क्या होगा, तो आपको हो जाएगा 80 इंटू 25 बटे आपको हो जाएगा 100, 25 से कम 25 चक्कू 100, और 4 एकम 4, 4 दूना 8, आपको हो जाएगा 20, यहाँ बचेगा आपका 60। 60 का अब आपसे बोला है 50% बढ़ाने पे, तो 50 बटे आपको हो जाएगा 100, जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और 2 एकम 2, 30। 60 30 आपका होता है 90, इसकी ऑप्शन गलत दी है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। 37 है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। यदि छोटी संख्या 50 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। आपसे बोले छोटी संख्या, ठीक है, छोटी इसमें 5, 5 का मान 50 है, 1 कम 10, 1 का मान 10 आ गया। आपसे बोला है बड़ी संख्या, बड़ी इसमें 7, तो इंटू 7 कर दो, आपको हो जाएगा 70। पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, आपसे एक काम 30 दिन में पूरा होता है। यदि किसी की क्षमता 20% बढ़ा दी जाए तो काम कितने दिनों में होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, अपने आप से करो। अब क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, 200 का 10% घटा दिया जाए और फिर 15% बढ़ा दिया जाए तो अंतिम मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ, अपने आप से करो। अब क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, यदि 50% लाभ पर कोई वस्तु 600 में बिकती है तो क्रय मूल्य क्या होगा। आपको हो जाएगा 150 बटे 100, इसका मान है 600, जीरो कट गया, 15 एकम 15 चक्कू 60, 100 इंटू 4 आपको हो जाएगा 400। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, एक वस्तु 12% लाभ होता है, एक वस्तु पर 12% लाभ होता है, विक्रय मूल्य 560 है तो क्रय मूल्य क्या होगा। आपसे बोले 12% लाभ, तो आपको हो जाएगा 112। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, अपने आप से करो। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, 10% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य 900 रुपये है, अंकित मूल्य क्या होगा। आपसे बोला है 10% की छूट, तो 90 बटे आपको हो जाएगा 100, 90 का मान है 900, जीरो कट गया, एक 9 एकम 9 दहम 90, 1 का मान 10 है, 100 का पूछ रहा है, इंटू 100 10 कर दो, आपको हो जाएगा 1000। पार्ट नंबर ई हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन